जय हिंद दोस्तों। देखिए चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, और जब भी चुनाव की बात होगी ईवीएम की बात ज़रूर होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ईवीएम क्या था इसका अस्तित्व, वो थोड़े से जान लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ईवीएम्स के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वो जान लो, ठीक है। देखिए उससे ईवीएम को जानने से पहले थोड़ा सा पीछे हम लोग लेके चलते हैं कि लोकसभा चुनाव के बारे में। जैसे ये जो लोकसभा चुनाव है 2024 वाली, कितने नंबर की लोकसभा चुनाव है? तो ये 18 नंबर की। 2019 में जो चुनाव हुए थे वो कितने नंबर की थी? तो 17वें नंबर की। उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है। देखिए इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 6 राष्ट्रीय दल भाग लेने वाले हैं दोस्तों। कितने राष्ट्रीय दल भाग लेने वाले हैं? 6। कौन कौन से हैं? देखिए जिनमें से है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। लेकिन चुनाव चिन्ह में देखो कौन कौन से हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसके स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनका चुनाव का चिन्ह है कमल। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, संस्थापक A.O. ह्यूम साहब थे, ठीक है। एक असैन्य अधिकारी थे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है। तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें पूछी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो मैंने डाल दिया इसलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो आप लोगों ने पार्टी को पता चल गया कि कौन कौन से पार्टी इस बार भाग लेने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेट पेपर की। देखिए भारत में जब चुनाव होते थे पहले, तो वो बैलेट पेपर पे ही होते थे। पहले जो 90 के दशक के होंगे या फिर उससे पहले के, वो बैलेट पेपर पे ही होते थे। लेकिन इससे गणना की जो समस्या होती थी वो उत्पन्न हो जाती थी, ठीक है। कि आप खुद सोचो कि आप पेपर से काउंट करते हो, एक एक पेपर के एक करके उसमें आप मशीन को ऐड कर दोगे तो मशीन तो ज़्यादा तेज़ से करेगी। उसी मशीन को लाया गया, उसका नाम रखा गया ईवीएम, ठीक है। किस लिए? तो इसके गणना में जो समय वो कम लगता था, इसलिए ईवीएम को लाया गया। अभी भी तो बैलेट पेपर पे 2 चुनाव तो होते ही ना, पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है अब भी बैलेट पेपर पे ही होता है ना। तो अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग ईवीएम के बारे में। क्या था ईवीएम? देखिए ईवीएम का जो पहला प्रयोग हुआ था, कब हुआ था? 1982 में। कहाँ? केरल के उपचुनाव में। लेकिन जब देखा गया कि हाँ एक बार प्रयोग करके देखा जाए कि ये मशीन काम कैसे करती है, ऐसा नहीं ना कि सीधे एक बार में ही बहुत बड़े चुनाव में उतार दिया जाए, इसलिए पहले उपचुनाव में उतारा गया। कहाँ उतारा गया? 1982 केरल के उपचुनाव में, ठीक है। दूसरा, जब इसका देखा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने इनका व्यापक प्रयोग कर दिया। 1998 विधानसभा चुनाव, राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो वहाँ ईवीएम को विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया। उसके बाद में देखा कि हाँ विधानसभा में चुनाव में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इन्होंने 2004 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें पूरे देश में लागू कर दिया। कब? तो देखिए ईवीएम का जो पहला प्रयोग हुआ 1982 केरल में उपचुनाव में। ईवीएम का जो व्यापक प्रयोग हुआ 1998 विधानसभा चुनाव, कहाँ का? राजस्थान का। तो 2004 में लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पूरे देश में बहाल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें से लोगों को लगता था कि नहीं, मुझे भी ऐसे होने लगी समस्या कि किसी को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आता था। जैसे हम भी, ना मुझे बीजेपी चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता था। तो ईवीएम में एक टर्म जोड़ा गया, एक बटन जोड़ा गया, उसका नाम रखा गया नोटा। फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। कब? तो 2013 में। कहाँ इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? तो ये हुआ 2013 में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोटा भी समझ लिया। नोटा का प्रयोग 2013 से स्टार्ट हुआ। कहाँ? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों वीवीपैट। बहुत सारे आप होते होंगे लोग जिन्हें वीवीपैट पता नहीं होगा। देखिए ईवीएम मशीन में एक अलग से एक मशीन लगी होती है वीवीपैट। आप देखते होंगे कि जहाँ पे ईवीएम जो मशीन रहती है उसके राइट साइड या आगे पीछे कहीं भी लगी होती है वीवीपैट मशीन। वेरिफिकेशन, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है? तो इसका देखिए, इसका जो पहला प्रयोग हुआ था 2017 में हुआ था। ये क्या करता है? तो मतदान के बाद मतदाता को इस बात की जानकारी देता है कि वह किस प्रत्याशी को वोट दिया है। मतलब कि आप जब भी मतदान करोगे, जिस पर भी आप बटन दबाते हो, उसके बाद में उस जो वीवीपैट है वहाँ से एक कॉपी निकल के आती है, पुर्जा टाइप से निकलता है। उसमें आपने जिस भी चिन्ह को वोट दिया है, जैसे कांग्रेस को दिया है तो आपने पंजा का निशान आपका आएगा, और कमल को दिया है तो आपने कमल का उसका निशान करके एक छोटा सा पेपर निकल जाता है, ठीक है। तो इससे आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ मेरा वोट वहीं गया है सही तरीके से, ठीक है। वर्तमान में जो वीवीपैट है M3 वर्जन का प्रयोग हो रहा है।
जो वीवीपैट लगा वो किस वर्जन का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो वो M3 वर्जन का प्रयोग हो रहा है। इस पर जो स्याही लगाई जाती है, जो हमारे हाथ में जब भी आप वोट देने जाओगे, जब आप जो मशीन में जाने से पहले आपको ऑफिसर जो लगाते हैं स्याही, वो किसकी होती है, तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। और जो सिल्वर नाइट्रेट की जो स्याही होती है, उसके बाद जब वो स्याही लगता है उसके बाद में आप जाते हो वोट देने, ठीक है। और 25 जनवरी को दोस्तों मतदान दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों ईवीएम से कुछ जुड़े फैक्ट, आप जान गए होंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और टॉपिक के ऊपर बनाना है, जैसे रेलवे आरपीएफ, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग को मिलने वाली है वीडियो बहुत जल्द, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं, जुड़े रहें हमसे बस, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।